इंडियन हिंदी स्टडी में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, आज हम लोग हिंदी साहित्य का इतिहास और हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा एवं कला विभाजन के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करते हैं। आप लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपका स्कोर कितना हुआ। तो आइए देखते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास से संबंधित प्रश्न। पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य इतिहास के लिए इतिहास दर्शन संज्ञा का प्रयोग किस विद्वान ने किया? क ग्रियर्सन ने, ख बोल्तरे, ग डॉक्टर नगेंद्र, घ आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो पहले का सही उत्तर बताइए आप लोग क्या होगा। तो पहले का सही उत्तर है ख बोल्तरे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 2। जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को देखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। साहित्य के इतिहास के संबंध में उपयुक्त कथन किस विद्वान का है? आप लोग बताइए दूसरे का सही उत्तर क्या होगा। तो दूसरे का सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। किसका कथन है यह? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 3। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किस विद्वान द्वारा किया गया? आप लोग बताना है। क ग्रियर्सन द्वारा, ख गाडसा दत्तासी द्वारा, ग विलियम जोन्स द्वारा, घ रामचंद्र शुक्ल द्वारा। तो तीसरे का सही उत्तर बताइए आप लोग क्या होगा। तो तीसरे का सही उत्तर है ख गाडसा दत्तासी। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? गाडसा दत्तासी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 4। इस्तवार द लाल इति उत्तर इंदोई हिंदुस्तानी ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है? तो किस भाषा में लिखा गया है आप लोग को बताइए। तो ये फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में? फ्रेंच भाषा में। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न नंबर 5। इस्तवार द लाल इति उत्तर इंदोई हिंदुस्तानी नामक इतिहास ग्रंथ के लेखक हैं। तो पांचवे का सही उत्तर बताइए आप लोग क्या होगा। तो पांचवे का सही उत्तर है ग गाडसा दत्तासी द्वारा। प्रश्न नंबर 6 देखिए, केवल अतीत ही वर्तमान को प्रभावित नहीं करता, वर्तमान भी अतीत को प्रभावित करता है। इतिहास लेखन के प्रयोजन के संदर्भ में यह उक्ति किसका है? क टी.एस. इलियट का है, ख रामचंद्र शुक्ल का है, ग जॉर्ज लुकाच का है, घ श्याम सुंदर दास का है। तो छठवें का सही उत्तर बताइए आप लोग क्या होगा। तो छठवें का सही उत्तर है टी.एस. इलियट का यह कथन है। प्रश्न नंबर 7 देखिए, सन 1888 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में हिंदी साहित्य के किस इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन हुआ था? आप लोग को बताना है। सन 1888 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन हुआ था। तो किस ग्रंथ का प्रकाशन हुआ था? प्रश्न नंबर 7 का सही उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर है घ द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। प्रश्न नंबर 8 देखिए, ग्रियर्सन के इतिहास के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? आप लोग को बताना है। ग्रियर्सन के इतिहास के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? क ग्रंथ को कालखंडों में विभक्त किया गया है। आप लोग बताना है प्रश्न नंबर 8 का। ये तो सही है, ठीक है। ख है देखिए, प्रत्येक अध्याय काल विशेष का सूचक है। ये भी सही है। ग देखिए,
इस ग्रंथ में आधार स्रोत का उल्लेख किया गया है। ये भी सही है। प्रश्न नंबर घ देखिए, काल विभाजन नहीं किया गया है, तो इसमें काल विभाजन किया गया है, ये गलत है। तो कुल मिला जुला कर कौन सा सही हो जाएगा, आप लोग बताइए। प्रश्न नंबर घ सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 9, 84 वैष्णव की वार्ता, 252 वैष्णव की वार्ता, भक्तमाल आदि को निम्नलिखित में से किस तत्व के अभाव के कारण साहित्य का इतिहास नहीं माना जा सकता है। क कालक्रम एवं संबद्ध के द्वारा, ख योगीन चेतना, ग प्रवृत्ति विश्लेषण, घ उक्त तीनों के अभाव के कारण। तो 9वें का सही उत्तर क्या है, आप लोग बताइए। तो 9वें का सही उत्तर है घ, उक्त तीनों के अभाव के कारण। प्रश्न नंबर 10 देखिए, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है। तो आप लोग 10वें का सही उत्तर बताइए। तो 10वें का सही उत्तर है जॉर्ज ग्रियर्सन। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है, तो जॉर्ज ग्रियर्सन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 11, प्रश्न नंबर 11 देखिए, गारसा दत्तासी लिखित हिंदी साहित्य के इतिहास के विषय में कौन सा कथन असत्य है। आप लोग को बताना है प्रश्न नंबर 11 में कौन सा कथन इसमें असत्य है। तो देखिए, इसका प्रथम भाग सन 1839 ईस्वी में तथा द्वितीय भाग 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। तो ये तो सही है। ख देखिए, इसमें कवियों की सूची में अंग्रेजी वर्णाक्षर क्रम का प्रयोग तथा काल विभाजन का अभाव है, ये भी सही है। प्रश्न नंबर घ देखिए, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का यह प्रथम प्रयास सब तरह से संपूर्ण इतिहास ग्रंथ का उदाहरण प्रस्तुत करता है, यही गलत है। घ देख लीजिए, इनमें से हिंदी तरभाषी कवियों का भी घालमेल किया गया है, तो ये सही है। तो हमारा कौन सा क्वेश्चन सही होगा, तो ये क्वेश्चन ग सही होगा। प्रश्न नंबर 12 देखिए, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा के प्रवर्तन का श्रेय जाता है, तो किन्हें जाता है। क ग्रियर्सन को, ख शिव सिंह सेंगर को, ग गारसा दत्तासी को, ग आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। तो 12 का सही उत्तर क्या होगा, आप लोग बताइए। तो 12 का सही उत्तर है गारसा दत्तासी को। प्रश्न नंबर 13 देखिए, शिव सिंह सेंगर द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास शिव सिंह सरोज किस वर्ष में प्रकाशित हुआ। तो किस वर्ष प्रकाशित हुआ, 13 का आप लोग सही उत्तर बताइए। तो 13 का सही उत्तर है घ सन 1883 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 14 देखिए, साहित्य इतिहास लेखन की विधेयवादी पद्धति से तात्पर्य है। प्रश्न नंबर 14 का सही उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर है घ जाति परंपराओं और राष्ट्रीय सामाजिक वातावरण का विश्लेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 15, मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद ग्रंथ में कितने कवियों का विवरण दिया है। प्रश्न नंबर 15 का सही उत्तर बताइए आप लोग, क्या होगा। तो इसका सही उत्तर है घ लगभग 5000 कवियों का परिचय दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 16, मिश्र बंधु विनोद के प्रथम 3 भाग कब प्रकाशित हुए थे। तो आप लोग प्रश्न नंबर 16 का सही उत्तर बताइए लोग, क्या होगा। तो 16 का सही उत्तर है घ 1913 ईस्वी में। मिश्र बंधु विनोद के प्रथम 3 भाग का प्रकाशन 1913 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 17 का, स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन हैं। 17 का सही उत्तर बताइए, स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है। तो 17 का सही उत्तर है क पादरी एडसिन ग्रेव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 18, नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का इतिहास के 60 भाग रीतकाल या रीतिबद्ध काव्य का संपादन किसने किया है।
तो 18 का सही उत्तर बताइए आप लोग क्या होगा। तो 18 का सही उत्तर है क, डॉक्टर नगेंद्र ने संपादित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 19। हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास किस संस्था द्वारा प्रकाशित किया जा रहा है। आप लोग को बताना है हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास किस संस्था द्वारा प्रकाशित किया जा रहा है। प्रश्न नंबर 19 का सही उत्तर क्या होगा। तो 19 का सही उत्तर है ख, नागरिक पचौड़ी सभा काशी द्वारा। प्रश्न नंबर 20 देखिए, मिश्र बंधुओं द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास से संबंधित ग्रंथ है। मिश्र बंधुओं द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास से संबंधित ग्रंथ है, कौन सा ग्रंथ है। 20 का सही उत्तर क्या होगा आप लोग बताइए। तो 20 का सही उत्तर है ग, मिश्र बंधु विनोद। प्रश्न नंबर 21 देखिए, मिश्र बंधु विनोद का चतुर्थ भाग कब प्रकाशित हुआ। आप लोग को बताना है मिश्र बंधु विनोद का चतुर्थ भाग कब प्रकाशित हुआ। प्रश्न नंबर 21 का सही उत्तर क्या होगा आप लोग बताइए। तो 21 का सही उत्तर है ख, 1934 ईस्वी में। मिश्र बंधु विनोद का चतुर्थ भाग 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 22। गारसा दत्तासी द्वारा लिखित इतिहास ग्रंथ का नाम है। प्रश्न नंबर 22 देखिए, गारसा दत्तासी द्वारा लिखित इतिहास ग्रंथ का नाम है। तो क्या नाम था आप लोग बताइए। प्रश्न नंबर 22 का सही उत्तर। तो इसका सही उत्तर है घ, इस्तवार दौलाल इति उत्तर इंदुई हिंदुस्तानी नाम था। प्रश्न नंबर 23 देखिए, सच्चे अर्थों में हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ कौन सा है। सच्चे अर्थों में हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ कौन सा है। तो आप लोग बताइए 23 का सही उत्तर क्या होगा। तो 23 का सही उत्तर है ग, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। सच्चे अर्थों में हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न नंबर 24। हजारी प्रसाद द्विवेदी रचित इतिहास ग्रंथ कौन सा नहीं है। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित इतिहास ग्रंथ कौन सा नहीं है। तो प्रश्न नंबर 24 का सही उत्तर बताइए आप लोग क्या होगा। तो देखिए क, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य की भूमिका ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, सही है। ख देखिए, हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। ग देखिए, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। हिंदी भाषा का विकास, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है। तो कौन सा क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर घ सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 25 देखिए, गारसा द तासी के इस्तवार दलाल इति उत्तर इंदोई हिंदुस्तानी ग्रंथ का इंदोई साहित्य का इतिहास नाम से अनुवाद किसने किया। प्रश्न नंबर 25 का सही उत्तर बताइए आप लोग क्या होगा। तो इसका सही उत्तर है ग, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वासड़े ने गारसा द तासी द्वारा लिखित इस्तवार दलाल इति उत्तर इंदोई हिंदुस्तानी का हिंदी अनुवाद किया था। किसने किया था। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वासड़े ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 26। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास किस पुस्तक की भूमिका के रूप में लिखा गया। तो किस भूमिका के रूप में लिखा गया। प्रश्न नंबर 26 का सही उत्तर क्या है। तो इसका सही उत्तर है ग, हिंदी शब्द सागर की भूमिका में लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 27। साहित्य इतिहास के अंतर्गत सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। साहित्य इतिहास के अंतर्गत सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है। तो प्रश्न नंबर 27 का सही उत्तर क्या होगा। तो 27 का सही उत्तर है युग चेतना का सिद्धांत होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति अगर हिंदी साहित्य का इतिहास लिखता है उसमें युग चेतना का सिद्धांत होना महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 28 देखिए, साहित्य इतिहास के अंतर्गत सबसे अधिक विवादास्पद कार्य है। तो क्या सबसे विवादास्पद क्या रहा। आप लोग इसका उत्तर सही उत्तर बताइए। प्रश्न नंबर 28 का। तो इसका सही उत्तर है ग, काल निर्माणदार
व नामकरण। साहित्य इतिहास के अंतर्गत सबसे अधिक विवादास्पद कार्य था काल निर्धारण व नामकरण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 29। साहित्य इतिहास में किस अंग का अध्ययन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? साहित्य इतिहास में किस अंग का अध्ययन सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है? आप लोग बताइए। प्रश्न नंबर 29 का सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर है युगीन प्रवृत्तियों, परंपराओं, धाराओं, तटस्थ विश्लेषण करना। ठीक ना, ख सही है उत्तर है। प्रश्न नंबर 30 देखिए, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक कौन है? आप लोग को बताना है। प्रश्न नंबर 30 का हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक कौन है? 30 का सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। कौन है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 31 का आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल या वीरगाथा काल की अवधि क्या मानी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल या वीरगाथा काल की अवधि क्या मानी है? तो 31 का सही उत्तर बताइए आप लोग क्या होगा? तो 31 का सही उत्तर है ख संवत 1050 से लेकर के संवत 1375 ईस्वी तक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 32। रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन पहले किस नाम से हुआ था? रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन पहले किस नाम से हुआ था? तो 32 का सही उत्तर बताइए आप लोग क्या होगा? तो 32 का सही उत्तर है घ हिंदी साहित्य का विकास नाम से हुआ था। प्रश्न नंबर 33 देखिए, रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास कब प्रकाशित हुआ? रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास कब प्रकाशित हुआ? तो 33 का सही उत्तर बताइए आप लोग क्या होगा? तो 33 का सही उत्तर है ख 1929 ईस्वी में हिंदी साहित्य का इतिहास प्रकाशित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 34। मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम न आया होता तो भी इस साहित्य भक्तिकालीन साहित्य का बारह आना वैसा ही होता जैसा आज है। ये कथन किसका है? तो यह पंक्ति किसकी है आप लोग को बताना है। तो 34 का सही उत्तर क्या है आप लोग बताइए? तो यह पंक्ति थी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 35। संपूर्ण मध्यकाल की विभिन्न धाराओं और प्रवृत्तियों का तदयुगीन मुस्लिम प्रभाव की देन के रूप में स्वीकार करने वाले विद्वान हैं। तो कौन है? 35 का सही उत्तर बताइए आप लोग क्या होगा? तो 35 का सही उत्तर है घ आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 36 का रामचंद्र शुक्ल ने अपना इतिहास ग्रंथ किस पद्धति में लिखा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपना इतिहास ग्रंथ किस पद्धति में लिखा है? प्रश्न नंबर 36 का सही उत्तर बताइए आप लोग क्या होगा? तो इसका सही उत्तर है विधेयवादी पद्धति में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 37। तज़किरा ई शुअराई हिंदी नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? प्रश्न नंबर 37 का सही उत्तर बताइए आप लोग क्या होगा? तो इसका सही उत्तर है घ मौलवी करीमुद्दीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 38। साहित्य इतिहास लेखन के समय साहित्य के अंतर्गत सम्मिलित किया जाना चाहिए। क्या सम्मिलित करना चाहिए? प्रश्न नंबर 38 का सही उत्तर बताइए आप लोग क्या होगा? तो इसका सही उत्तर है ख रस साहित्य और ज्ञानात्मक साहित्य सम्मिलित करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 39। हिंदी साहित्य की भूमिका किसकी रचना है? नेट 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य की भूमिका किसकी रचना है? तो 39 का सही उत्तर बताइए आप लोग क्या होगा? तो इसका सही उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 40। हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास के लेखक कौन है? प्रश्न नंबर 40 का सही उत्तर क्या होगा? तो 40 का सही उत्तर है विश्वनाथ त्रिपाठी का है। किसका है? विश्वनाथ त्रिपाठी का है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्रश्न नंबर 41 का, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसकी कृति है? हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसकी कृति है? 41 का सही उत्तर है ख, डॉक्टर बच्चन सिंह का है। किसका है? डॉक्टर बच्चन सिंह का है। रचनाओं को रचनाकार के साथ सुमिलित कीजिए। तो आप लोग बताइए, हिंदी साहित्य का अतीत किसने लिखा है? तो ये विश्वनाथ मिश्र का है। किसने लिखा है? विश्वनाथ मिश्र का है। हिंदी काव्यधारा किसने लिखा है? तो राहुल साकेतान ने लिखा है। हिंदी साहित्य की कहानी किसने लिखा है? तो प्रभाकर माचवे ने लिखा है। और आधुनिक साहित्य किसने लिखा है? तो नंद दुलारे वाजपेयी ने लिखा है। तो ये सही होता है ग, 2 3 4 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्रश्न नंबर 43, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों में कालक्रमानुसार कवियों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया? तो किसने किया? आप लोग बताना है। 43 का सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर है क, जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्रश्न नंबर 44, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के अंतर्गत शिव सिंह सेंगर एवं ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? तो किस शब्द का प्रयोग किया है आप लोग को बताना है। प्रश्न नंबर 44 का सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर है ग, वृत्त संग्रह कहा है। प्रश्न नंबर 45 देखिए, हिंदी संत काव्य को पूर्ववर्ती सिद्धों एवं नाथपंथियों के साहित्य का सहज विकसित रूप किस विद्वान ने माना है? तो किसने माना है? आप लोग इसका सही उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। प्रश्न नंबर 46 देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी को हिंदी साहित्य के प्रथम उत्थान को आदिकाल नाम देने की प्रेरणा किससे प्राप्त हुई? तो किससे हुई आप लोग बताइए। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल से प्राप्त हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्रश्न नंबर 47, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में सर्वाधिक विवादास्पद कालखंड रहा। तो कौन सा कालखंड सबसे विवादित रहा? तो वो कालखंड था आदिकाल। प्रश्न नंबर 48 देखिए, राम कुमार वर्मा ने अपने आलोचनात्मक इतिहास में किस कालखंड तक विवेचन प्रस्तुत किया है? तो किस काल तक विवेचन प्रस्तुत किया है? तो भक्ति काल तक किया है। प्रश्न नंबर 49 देखिए, आरंभ में साहित्य के इतिहास का अर्थ था। तो क्या था? इसका सही उत्तर है ग, रचनाओं और रचयिताओं का स्थूल परिचय प्राप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्रश्न नंबर 50, साहित्य इतिहास की लेखन पद्धति क्या होनी चाहिए? साहित्य इतिहास की लेखन पद्धति क्या होनी चाहिए? तो इसका सही उत्तर है घ, विकासवादी और समन्वयात्मक पद्धति होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्रश्न नंबर 51, उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी की संज्ञा किसने दी है? तो किसने दी है? इसका सही उत्तर होगा क, चंद शर्मा गुलेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्रश्न नंबर 52, जैन कवि पुष्पदंत पूर्व में किस संप्रदाय के अनुयायी थे? तो किस संप्रदाय के अनुयायी थे? शैव संप्रदाय के अनुयायी थे। प्रश्न नंबर 53 देखिए, हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास लिखने वाले विद्वान हैं। तो कौन है? सूर्यकांत शास्त्री हैं। कौन है? सूर्यकांत शास्त्री हैं। प्रश्न नंबर 54 देखिए, वीरगाथा काल को चारण काल की संज्ञा देने के अतिरिक्त उससे पूर्व एक संधि काल जोड़ने वाले इतिहासकार हैं। प्रश्न नंबर 54 देखिए, वीरगाथा काल को चारण काल की संज्ञा देने के अतिरिक्त उससे पूर्व एक संधि काल जोड़ने वाले इतिहासकार कौन हैं? तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर राम कुमार वर्मा है। कौन है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा। प्रश्न नंबर 55 देखिए, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से स्वीकार किया है? तो कब से स्वीकार किया है? आप लोग इसका सही उत्तर बताइए 55 का।
तो इसका सही उत्तर है 693 ईस्वी से माना है। किसने? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 56। राहुल साकेतियान का प्रसिद्ध लेख हिंदी के प्राचीन कवि और उनकी कविता 1933 ईस्वी में किस पत्रिका में छपा था? तो किस पत्रिका में छपा था? इसका सही है उत्तर है गंगा पत्रिका में छपा था। किस पत्रिका में छपा था? गंगा पत्रिका में। प्रश्न नंबर 57 देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है, आप लोग को बताना है। पहला देखिए, क युग की परिस्थिति का महत्व है, तो ये तो सही है। ख देखिए, कवियों के जीवन चरित्र के स्थान पर साहित्यिक महत्व दिया, सही है। ग देखिए, काव्यधाराओं और युगों का साहित्यिक प्रवृत्ति का उल्लेख है, ये भी सही है। घ देखिए, साहित्य प्रवृत्तियों के निर्माण में परंपरा का महत्व है, ये गलत है। तो हमारा कौन सा क्वेश्चन सही हो जाएगा? प्रश्न नंबर घ सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 58। किस विद्वान ने हिंदी साहित्य का आरंभ भक्ति काल से माना है? तो किसने माना है? क आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है। किसने माना है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है। प्रश्न नंबर 59 देखिए, हिंदी साहित्य नामक इतिहास ग्रंथ का संपादन किसने किया? तो किसने किया? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने किया। किसने किया? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 60। उत्तरी भारत की संत परंपरा नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो कौन है? परशुराम चतुर्वेदी हैं। कौन है? परशुराम चतुर्वेदी हैं। प्रश्न नंबर 61 देखिए, राधा वल्लभ संप्रदाय सिद्धांत और साहित्य के लेखनकर्ता कौन है? तो कौन है? इसका सही उत्तर है डॉक्टर विजयेंद्र रत्नातक हैं। प्रश्न नंबर 62 देखिए, यह हिंदी साहित्य की नींव का वह प्रस्तर है जिस पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने सुप्रसिद्ध इतिहास का भव्य भवन निर्मित किया है। कथन किससे संबंधित है? तो ये कथन है डॉक्टर ग्रियर्सन का, ग्रियर्सन के इतिहास से है। प्रश्न नंबर 63 देखिए, हिंदी में किसी भारतीय द्वारा लिखा गया पहला इतिहास है, यह कथन मिश्र बंधु विनोद के संदर्भ में किसका है? प्रश्न नंबर 63 का सही उत्तर बताइए आप लोग, क्या होगा? घ डॉक्टर सुमन राजे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 64। हिंदी साहित्य का नया इतिहास के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर क्या है, आप लोग बताइए। तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर रामखिलावन पांडे है। हिंदी साहित्य का नया इतिहास के लेखक कौन है? डॉक्टर रामखिलावन पांडे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 65। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास 1934 ईस्वी के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता हैं श्री कृष्ण शंकर शुक्ल हैं। कौन है? श्री कृष्ण शंकर शुक्ल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 66। नागरी परचारी सभा से प्रकाशित बृहद हिंदी साहित्य का इतिहास कितने खंडों में प्रकाशित हुआ? तो कितने खंडों में प्रकाशित हुआ? 16 खंडों में। कितने खंडों में? 16 खंडों में। प्रश्न नंबर 67 देखिए, इतिहास शुक्ल जी ने जुटाया है, जगाया नहीं। शुक्ल जी से संबंधित यह कथन किसका है? तो ये कथन है जैनेन्द्र कुमार का। किसका है? जैनेन्द्र कुमार का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 68 देखिए, इतिहास लेखन की विद्यावादी पद्धति के आविष्कारकर्ता थे, कौन थे? तो वो तेन थे। प्रश्न नंबर 69 देखिए, पूरे भक्ति काल को 4 भागों में बांटकर उसे शुद्ध दार्शनिक एवं धार्मिक आधार पर सर्वप्रथम प्रतिष्ठित करने वाले विद्वान कौन है? तो कौन विद्वान है वो? आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। प्रश्न नंबर 70 देखिए,
हिंदी भाषा और साहित्य का विकास 1930 ईस्वी नामक ग्रंथ के लेखक कौन हैं? तो लेखक का क्या नाम है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। प्रश्न नंबर 71 देखिए, इतिहास लेखन एवं विश्लेषण के प्रति पारंपरिक भारतीय दृष्टिकोण कैसा रहा? तो इसका सही उत्तर है ख, आदर्शमूलक आध्यात्मिक। प्रश्न नंबर 72 देखिए, मिश्र बंधुओं में कौन नहीं है? मिश्र बंधुओं में कौन नहीं है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कृष्ण बिहारी मिश्र, ये नहीं है। मगर मिश्र बंधुओं में गणेश बिहारी मिश्र भी हैं, श्याम बिहारी मिश्र भी हैं और सुखदेव बिहारी मिश्र हैं, मगर कृष्ण बिहारी मिश्र नहीं। प्रश्न नंबर 73 देखिए, भक्ति आंदोलन को इस्लाम की देन न मानकर दक्षिण के आलवारों भक्तों की देन मानने वाले विद्वान हैं, कौन हैं? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 74, हिंदी साहित्य का अतीत तथा वाग्मय विस्मर्श ग्रंथों के रचयिता कौन हैं? तो इसके रचयिता हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं। कौन है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 75, आदिकाल को बाल्यावस्था कहने वाले इतिहासकार कौन हैं? तो रमाशंकर शुक्ल रसाल हैं। कौन है? रमाशंकर शुक्ल रसाल हैं। रमाशंकर शुक्ल रसाल हैं। प्रश्न नंबर 76 देखिए, वह इतिहासकार जिसने सर्वप्रथम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास की कमियों को रेखांकित किया कौन है? तो कौन है लेखक हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। प्रश्न नंबर 77 देखिए, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने आदिकाल की समय सीमा क्या निर्धारित की है? आप लोग इसका सही उत्तर बताइए। प्रश्न नंबर 77 का सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है क, संवत 750 से लेकर के 1375 तक। प्रश्न देखिए 78, प्रश्न नंबर 78 देखिए, राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में विभक्त किया है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में विभक्त किया है? तो आप लोग बताइए। प्रश्न नंबर 78 का सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है ख, 4 कालों में इन्होंने विभक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 79, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 900 वर्षों के हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा है? तो 79 का सही उत्तर क्या है? आप लोग बताइए। तो इसका सही उत्तर है 4 भागों में बांटा गया है। प्रश्न नंबर 80 देखिए, राम खिलावन पांडे ने आदिकाल का नामकरण किया है। राम खिलावन पांडे ने आदिकाल का नामकरण क्या किया है? आप लोग इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा? तो 80 का सही उत्तर है घ, संक्रमण काल कहा है। राम खिलावन पांडे ने आदिकाल को क्या नाम दिया है? तो संक्रमण काल कहा है। प्रश्न नंबर 81 देखिए, साहित्य के युगों को समाजशास्त्री तथा ऐतिहासिक युगों के समान प्रस्तुत कर प्राचीन काल एवं आधुनिक काल, इन दो कालों में समस्त हिंदी साहित्य को वर्गीकृत करने वाले विद्वान हैं। तो कौन कौन विद्वान हैं? तो डॉक्टर शंभुनाथ सिंह हैं। कौन है? डॉक्टर शंभुनाथ सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 82, निम्नलिखित रचनाओं को सुमेलित कीजिए। आप लोग को सुमेलित करना है। तो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसने लिखा है? तो डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने लिखा है। हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा है? तो डॉक्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखे हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन किसने लिखा है? तो आचार्य नलिन बिलोचन शर्मा लिखे हैं। और हिंदी साहित्य किसने लिखा है? तो लिखे हैं डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। तो इस
ख वाला प्रश्न सही हो जाएगा 3 2 4 1। प्रश्न नंबर 83 देखिए, निम्नलिखित नामों को उनके नामकरणकर्ता के साथ मिलान कीजिए। अंधकार काल किसने कहा है? तो डॉक्टर कुलश्रेष्ठ ने कहा है। उन्मेष काल किसने कहा है? डॉक्टर गणपतचंद्र गुप्त ने कहा है। चारण काल किसने कहा है? ग्रियर्सन ने कहा है। वीर काल किसने कहा है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। आधार काल किसने कहा है? तो मोहन अवस्थी ने कहा है। तो कौन सही हो जाएगा? घ 2 1 5 3 4 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 84, निम्नलिखित रचनाओं को रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। 84 का सही उत्तर बताइए आप लोग, क्या होगा? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? पहले का 5 हो जाएगा। पहले का क्या होगा? पहले का 5 हो जाएगा। आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ किसने लिखा है? सुमन राजे ने लिखा है। किसने लिखा है? सुमन राजे ने लिखा है। फिर दूसरे का भक्ति आंदोलन और भक्ति काव्य किसने लिखा है? तो ए नामोर ने लिखा है। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसने लिखा है? तो तीसरा हो जाएगा डॉक्टर बच्चन सिंह हो जाएगा। चौथे का हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसने लिखा है? तो डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 5 2 3 4। प्रश्न नंबर 85 देखिए, निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों को इतिहासकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसके साथ इतिहासकारों के साथ सुमेलित कीजिए। हिंदी साहित्य की भूमिका 85 का बताइए। हिंदी साहित्य की भूमिका किसने लिखा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। किसने लिखा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हिंदी साहित्य का उद्भव काल किसने लिखा है? दूसरे का बताइए। तो पहला है कौन? वासुदेव सिंह। तीसरा देखिए, साहित्य इतिहास रचना और स्वरूप किसने लिखा है? तो सुमन राजे ने। और हिंदुई साहित्य का इतिहास किसने लिखा है? तो लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 2 1 4 3। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न नंबर 86, निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों को प्रकाशन वर्ष के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका सही उत्तर क्या है? हिंदी साहित्य का इतिहास कब लिखा गया? 1929 ईस्वी में। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास कब लिखा गया? तो 1938 ईस्वी में। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965 ईस्वी में। और हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 67, निम्नलिखित ग्रंथों को उनके ग्रंथकारों के साथ सुमेलित कीजिए। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, तो एक किसने लिखा है? नंद दुलारे वाजपेयी ने। किसने लिखा है? नंद दुलारे वाजपेयी ने। हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य किसने लिखा है? तो अज्ञे ने। साहित्य आदिकालीन हिंदी साहित्य की पृष्ठभूमि किसने लिखा है? तो राम मूर्ति त्रिपाठी ने। और हिंदी साहित्य युग और प्रवृत्तियाँ किसने लिखा है? तो शिव कुमार शर्मा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संगत चरण का चयन कीजिए। प्रश्न नंबर 88 देखिए। तो इसका सही उत्तर है क, हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास गुलाब राय का। नवासी का देखिए, रचना एवं रचनाकाल के संगत चरण का चयन कीजिए। तो कौन सा संगत सही है? वाग्मय विमर्श वासुदेव सिंह। तो गलत है।
हिंदी साहित्य का अतीत विश्वनाथ प्रसाद मित्र, ये सही है, हमको आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। प्रश्न नंबर 90 देखिए, निम्न में से संगत चरण का चयन कीजिए। देख लेते हैं। क, हिंदी भाषा और साहित्य 1931, ये गलत है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1952, ये भी गलत है। वाग्मय विमर्श 1944, ये सही है। तो हमारा क्वेश्चन कौन सा सही है? ग, वाग्मय विमर्श 1944। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न नंबर 91, निम्न में से संगत चरण का चयन कीजिए। तो इसमें संगत चरण का सही करना है। तो क देखिए, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास 1954, गलत है। हिंदी भाषा उद्भव और विकास 1948, ये भी गलत है। हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास 1949, ये सही है। तो हमारा कौन सा क्वेश्चन सही है? हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास 1949, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से संगत विकल्प चुनिए। तो संगत विकल्प चुनना है, देख लेते हैं। क, हिंदी साहित्य का इतिहास 1900, गलत। हिंदी के प्राचीन कवियों कविताएं 1952, ये भी गलत। हिंदी साहित्य युग और प्रवृत्ति 1955, ये भी गलत। तो हमारा सही कौन सा हो जाएगा? ग, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986। प्रश्न नंबर 93 देखिए, निम्न में असंगत विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें क्या ढूंढना है? असंगत, मतलब गलत क्वेश्चन ढूंढना है। तो देख लेते हैं। सिद्ध समांत काल राउत साकेतान, ये तो सही है। आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये भी सही है। चारण काल ग्रियर्सन, ये भी सही है। उद्भव काल मिश्र बंधु, ये गलत है। तो हमारा सही हो जाएगा घ। प्रश्न नंबर 94 देखिए, निम्न में से असंगत विकल्प का चयन कीजिए। इसमें भी क्या करना है? असंगत विकल्प ढूंढना है। देख लेते हैं। क, चारण काल रमाशंकर शुक्ला शाह, यही हमारा पहला ही गलत है। वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ये सही है। आधार काल मोहन अवस्थी, ये भी सही है। घ, प्रारंभिक काल मिश्र बंधु, तो ये भी सही है। तो हमारा असंगत पूछा है, तो कौन सा क्वेश्चन सही हो जाएगा? चारण काल रमाशंकर शुक्ला शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 95, शुक्ल जी को इतिहास पंचाग के रूप में प्राप्त हुआ था। उन्होंने उसे मालवीय शक्ति से अनुप्रामाणित कर इतिहास बना दिया। यह उक्ति किस विद्वान की है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शुक्ल जी को इतिहास पंचाग के रूप में प्राप्त हुआ था। उन्होंने उसे मानवीय शक्ति से अनुप्रमाणित कर इतिहास बना दिया। यह उक्ति किस विद्वान का है? तो 95 का सही उत्तर क्या होगा, आप लोग बताइए। तो इसका सही उत्तर है ग, डॉक्टर नामवर सिंह का है। ये कथन किसका है? डॉक्टर नामवर सिंह का। नेक्स्ट देखिए, असंगत विकल्प को चुनिए। असंगत विकल्प को चुनना है। 96 का सही उत्तर क्या होगा? तो देख लेते हैं। पहला, हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, ये तो सही है। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास डॉक्टर सुमन राजे, ये भी सही है। हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर पादरी FEKE, ये भी सही है। आधुनिक हिंदी साहित्य डॉक्टर नगेन, एक गलत है। तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा सही? घ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 97, असंगत विकल्प का चयन कीजिए। असंगत विकल्प का चयन कीजिए। देख लेते हैं। हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास भगीरथ मिश्र, ये सही है। क्षयवाद नंद दुलारे वाजपेयी 97, ये गलत है। क्षयवाद डॉक्टर नामवर सिंह, ये सही है। घ देख लेते हैं। पंजाब प्रांतीय हिंदी साहित्य का इतिहास चंद्रकांत बाली का, ये भी सही है। तो हमारा क्वेश्चन कौन सा सही हो जाएगा? ख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 98, हिंदी का प्रथम कवि के संबंध में इतिहासकारों के मतों में असंगत का चयन कीजिए। देख लेते हैं 98 का। स्वयंभू डॉक्टर नगेन, तो हमारा पहला ही क्वेश्चन सही हो जाता है, क्योंकि यही असंगत है। ठीक ना, यही असंगत है, ये गलत है। स्वयंभू डॉक्टर राम कुमार वर्मा, ये सही है। सरापा राउत साकेतान, ये भी सही है। चंद बरदाई आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 99, प्रथम कवि के संबंध में असंगत का चयन कीजिए। तो असंगत को हमको देखना है। 99 का सही उत्तर क्या होगा, देख लेते हैं। पुष्प या पुंड शिव सिंह सेंगर, ये तो सही है। सरप्पा हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये गलत है। तो हमारा क्वेश्चन सही हो जाए
ख सही हो जाएगा। सालिबद्ध सूरी, गणपत चंद्रगुप्त, ये सही है। अब्दुल रहमान, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 100। हिंदी साहित्य का आरंभ के विषय में असंगत विकल्प चुनिए। तो असंगत विकल्प चुनना है, देख लेते हैं। संगत मतलब सही वाला चुनना है आपको। तो 100 का क्या हो जाएगा, पहला देख लेते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी भक्ति कालेज सही है। राम कुमार वर्मा भक्ति कालेज गलत है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल भक्ति कालेज गलत है। गणपत चंद्र गुप्त रीत काल एक गलत है। तो हमारा सही क्या हो जाएगा, क। 100 का क सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 1 और अंतिम क्वेश्चन है। हिंदी साहित्य का आरंभ के विषय में संगत विकल्प का चयन कीजिए। तो 101 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, संगत विकल्प को हमको ढूंढना है। तो देख लेते हैं, हमारा क पहला ही सही है, राम कुमार वर्मा आदि का, ठीक ना। आप लोग इंडियन हिंदी स्टडी को आप लोग सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, जिससे अगला हम आदिकाल के जितने भी क्वेश्चन हैं, कम से कम 250-300 क्वेश्चन हैं, उसको हम करा सकें।